नमस्ते छात्रों। आज हम व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 9वीं में वाक्य के भेद पर दोबारा आवृत्ति के रूप में जानकारी देखने जा रहे हैं। वाक्य के भेद कितने होते हैं और वाक्य किसे कहते हैं, यहाँ से हम आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, यहाँ शब्दों को एक क्रम में रखा गया है, जिस कारण से यह शब्द आपस में मिलकर सार्थक वाक्य बना रहे हैं। यदि शब्दों का क्रम सुव्यवस्थित ना हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और ऐसा क्रम वाक्य नहीं कहलाएगा। एक शब्द वर्णों के समूह से बनता है। यानी शब्द कैसे, जैसे कि समूह, यह शब्द है। स यह वर्ण है, मु यह वर्ण है, ह यह वर्ण है। इन वर्णों को जोड़ने पर शब्द बनता है और शब्दों का उचित मेल रखने पर वाक्य बनता है। जैसे कि अभी वाक्य के अंतर्गत हम देखेंगे, वाक्य में विशेष कर दो अंग होते हैं। एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। देखिए, इस कंसेप्ट को तुम कक्षा 7वीं से आगे मराठी और हिंदी दोनों भी भाषाओं में सुनते आए हो, पढ़ते आए हो और ज्ञानित होते भी आए हो। लेकिन हमारी एक आदत सी होती है कि हम पीछे वाला भूल जाते हैं और यह क्रियाएं जीवन के कुछ भाग के लिए ठीक है, परंतु अध्ययन और अध्यापन के लिए यह हमें करना उचित नहीं है। तो वाक्य के दो अंग कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे श्वेता हंसती है, इसमें श्वेता के विषय में बताया गया है, अतः श्वेता उद्देश्य है। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे पवित्रा पढ़ती है, इस वाक्य में पढ़ती है यह विधेय है। ठीक है, यानी उदाहरण के लिए श्वेता उद्देश्य है और श्वेता जो कार्य करती है वह विधेय है। जैसे कि पवित्रा उद्देश्य है, पवित्रा पढ़ती है, यह विधेय है। ठीक है, उद्देश्य विधेय समझ में आया होगा। उसके बाद वाक्य के भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, यह प्रमुख दो भेद हैं। लेकिन इसमें से आज हम केवल रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखने जाएंगे। अर्थ के आधार पर हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। रचना के आधार पर 3 भेद हैं। एक है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, उसके बाद रचना के दृष्टि से वाक्य के भेद, इसमें सरल वाक्य हम देखेंगे जिनमें एक मुख्य क्रिया हो, उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। सरल वाक्यों में एक क्रिया का होना आवश्यक है। उदाहरणार्थ, पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं, सेजल सो रही है, जूली आज स्कूल नहीं गई है। ठीक है, उसके बाद यानी ये कौन से वाक्य देखे हमने? सरल वाक्य देखे हैं। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं मिश्र वाक्य। अभी सरल वाक्य के यहाँ पर जो उदाहरण है इन्हें देखना है, पढ़ना है और लिखना भी है। ये वाक्य जिसमें साधारण वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य परस्पर योजकों जैसे कि यदि, तो, तथापि, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। ठीक है, अभी इसके उदाहरण देखेंगे हम। मिश्र वाक्य के उदाहरण, उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, आश्चर्य है कि वह जीत गया, यदि काम समाप्त हो जाए तो जा सकते हो, जब तुम लौटकर आओगे तब मैं आऊँगा। ठीक है, यहाँ तक। अब संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में यहाँ पर दिया है 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को योजक शब्द, अतः इसीलिए यह संयुक्त वाक्य का हमने देखा है। अब हम देखने जाएंगे, यानी संयुक्त वाक्य के दोबारा उदाहरण देखा है क्या हमने? नहीं, मिश्र वाक्य देखा, उसके बाद संयुक्त वाक्य देख रहे हैं। तो इस तरह यह संयुक्त वाक्य की यहाँ पर परिभाषा दी है। इसके उदाहरण देखिए, उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, यह संयुक्त वाक्य हुआ है। मिश्र वाक्य भी देखा है, यानी इस तरह हमने सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, इन उदाहरणों को हमने देखा है। और यहाँ पर
उदाहरण मैंने जो दिए हैं उसे तुम्हें लिख कर रखने हैं, ठीक है। अभी अर्थ के आधार पर जो है भेद वो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए तुम्हें इन सारे उदाहरणों को लिख कर रखना है और समझ कर लेना है, कॉपी में उतारना है, ठीक है। धन्यवाद।